जय। बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। सज्जनों, आज आप लोगों ने यहाँ पर गोला रोड में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसका उद्देश्य है कि जो ये राजकिशोर सिंह जी हैं आश्रम के भक्त, इनका आज ही के दिन शादी भी हुआ और उनके बेटवा का आज ही के दिन जन्मदिन भी है। तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने आग्रह किया कि जैसा पूज्य गुरु भगवान का आदेश है कि घर घर में गीता पाठ होना चाहिए, तो ये लोग सासाराम के मूल निवासी हैं, आप ही के एरिया के हैं राजकिशोर सिंह। तो आश्रम से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, उनके घर पर तो कई बार गीता पाठ हुआ है, यहाँ पर पहली बार हो रहा है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि भगवान की वाणी, परमात्मा की वाणी गीता है और उसका हिंदी टीका यथार्थ गीता है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे हैं, उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा संस्कृत अब नहीं रही। लोग बहुत कम संस्कृत समझ पाते हैं, आजकल के बच्चे तो एकदम नहीं। ये लोगों का तो मैथ भी इंग्लिश में है और हिंदी भी इंग्लिश में है, ये नहीं समझ में आता है कि कौन हिंदी विषय है और कौन इंग्लिश विषय है। सब अंग्रेजी में लिखा है तो सब इंग्लिश है। तो इसलिए अपने बेटवा को इतना अंग्रेजी मत पढ़ा दो कि कार्य देते अंग्रेजी है, हिंदी पढ़ाओ। हिंदी मूल भाषा है, संस्कृत भी भाषा है। संस्कृत पढ़ने से एनर्जी मिलती है, ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी ने बताया है। संस्कृत जब हम लोग पढ़ते हैं तो जीभ कई बार टूटती है, तो जब जीभ टूटती है तो ब्रेन का एक्सरसाइज अपने आप होता है। तो इसलिए काशी से विद्वान लोग पढ़ाए और कल यहाँ पर प्रारंभ हुआ था 26 तारीख को, आज पूर्णाहुति है। तो सबसे बड़ा एक प्रसाद बन गया, भगवान का इलेक्ट्रिक हो गया और कथा हो गई है। साल गिरह है और ये साल गिरह क्या है, ये साल का गर्भ है, नहीं समझ रहे शादी की बात है, साल का गर्भ है। अभी तक गर्भ सबको नहीं समझ में आएगा, लेकर देकर दिया हुआ होगा आपको समझ में आएगा कि गिरह है कि ग्रह है, ग्रह है। तो इसलिए इस ग्रह से भगवान ने बचाना, नहीं समझ रहे। पहले तो मोबाइल नहीं था, तो अपने आलू लोग खाली फोन करके पूछ ले कहाँ, अब तो एक के बाद वीडियो कॉल लगा देता है, अब बताओ दिखाओ महाराज है। तो इस माया के कारण भगवान बताना, इसलिए आप लोग पीछे पीछे कीर्तन कीजिए। गीता के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि गीता पाठ क्या देता है, गीता पाठ क्यों कराना चाहिए, अपने बच्चों को धर्म से क्यों जोड़ना चाहिए, क्यों उन्हें धार्मिक बनाना चाहिए, ज्यादा मॉडर्न की तरफ हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, या अगर हम ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे तो उससे हानि क्या होगी। तो पहले आप लोग कीर्तन कर लें। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जग जानी। सिया राम जय जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। पकड़ो तो बाबू एक फोटो ले। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। मंगल भवनय मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा गीता पर हजारों टीकाएं लिखी जा चुकी थी पहले से, और अब गीता पर टीका लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन महाराज जी को बार बार भगवान श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने अनुभव में दिया कि गीता की टीका आपको लिखनी है। तो महाराज जी ने सोचा पहले इसको हम भजन से काट देते हैं। फिर कई बार अनुभव में आया नहीं, बिना लिखे नहीं कटेगी, एक जन्म और लेना पड़ेगा गीता ही लिखने के लिए। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कैसेट में बोला, और महाराज जी के अनन्य भक्त मास्टर साहब वगैरह थे जौनपुर जिला के, उन लोगों ने लिपिबद्ध किया। उसी का नाम यथार्थ गीता पड़ा। जब यथार्थ गीता प्रकाश में आई, भक्तों में पढ़ा,
साधकों ने पढ़ा, बुद्धिजीवियों ने पढ़ा, सबको अच्छी लगी और पूरे भारत में अब तो पूरे विश्व की प्रमुख भाषाओं में स्वदेशी और राष्ट्रीय जितनी भी भाषाएं हैं सब में ट्रांसलेट होके आप लोगों के बीच में आ चुकी है। यूपी बिहार पूरे भारत में घर घर इसका पाठ भी होने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस उनके जीवन काल में घर घर नहीं गाई जाती थी। जब वो नहीं रहे उसके बाद अखंड रामचरितमानस घर घर में होने लगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे एक महापुरुष हैं जिनकी अकाल कीर्ति यथार्थ गीता इनके जीवन काल में ही घर घर गाई जाने लगी। जितने भी भक्त हैं प्रतिदिन तो पढ़ते ही हैं, 2 पन्ना 1 पन्ना अपने घर में, लेकिन उनके घर में कोई जैसे जन्मदिन बर्थडे इस साल का ग्रह जो साल गिरह नहीं है साल ग्रह इस साल का ग्रह जो आता है ये जो भी जन्मदिन हॉस्पिटल नहीं है और उसके बाद फिर परसों भी होगा उनके पास कहीं लिखा हुआ। तो इस तरह से घर घर लोग करवाते हैं, करवाना चाहिए। साधारण सी बात है, करवाने से मिलेगा क्या? तो भगवान की भक्ति आदमी को निष्काम भाव से करना चाहिए, उसमें कोई कामना न हो। गीता में 2 मार्ग बताया गया है, एक निष्काम कर्मयोग और एक ज्ञान योग। निष्काम कर्मयोग जो है वो श्रेष्ठ है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। प्रश्न उठता है तो दोनों में श्रेष्ठ है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का मतलब हे प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही इसको पार लगाओ, ये निष्काम कर्मयोग हुआ, अपने आप को भगवान पर छोड़ देना। और ज्ञान योग का मतलब कि हम जब तक अपने आप को ज्ञान मार्ग में लगाए हुए हैं, साधना हमने किया, मन को हमने बस में किया, हमने ये किया वो किया, दोनों मार्ग एक ही जगह पहुंचाएगा, लेकिन दोनों में सुविधाओं का अंतर है। निष्काम कर्मयोग नामनेट पढ़ाई है और ज्ञान योग प्राइवेट पढ़ाई है। तो नॉमिनेट पढ़ाई जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें स्कूल की सुविधाएं ऐड हो जाती हैं, लेकिन जो बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं उसमें स्कूल की सुविधाएं ऐड नहीं होती। उसी तरह से जैसे विश्वामित्र ऋषि का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, साधना कर रहे थे, हर बार अपनी साधना में असफल हो जाते थे। तब लास्ट में उन्होंने निष्काम कर्मयोग अपनाया और अपनाते हुए उन्होंने यही गायत्री मंत्र पढ़ा जो आज एक संप्रदाय बन चुका है। कौन गायत्री मंत्र पढ़े? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? संस्कृत में प्रार्थना है। उन्होंने उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना की। इसका हिंदी में अर्थ यही होगा कि हे प्रभु, तीनों लोक के मालिक, भूमि, पाताल और स्वर्ग के मालिक, सबके हृदय में रहने वाले, अब मुझसे भक्ति उक्ति होगी नहीं और अपने बल से मैं आपको पा भी नहीं सकता, इसलिए आप ही हमें बचाएं, आप ही हमारी साधना को पूर्ण करें। जहाँ उन्होंने निष्काम कर्म मार्ग अपनाया तहाँ भगवान प्रकट हुए और उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित किया। तो जब तक आप अपने भरोसे चलते हैं तब तक ज्ञान मार्ग में, और जब उस प्रभु के भरोसे हो जाते हैं तो भक्ति मार्ग निष्काम कर्म हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन भी जब तक अपने युद्ध लड़ रहा था तब तक असफल होता जा रहा था। भगवान ने कहा अर्जुन, ये तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु मारा गया है, प्रतिज्ञा मत करो, इससे ज्यादा बेटर अच्छा परिणाम हो सकता है। अर्जुन ने कहा नहीं के सर, जिन्होंने मेरे पुत्र की हत्या की है उनको अगर कल सूर्यास्त से पहले नहीं मार लूंगा
तो या तो खुद मर जाऊंगा, नहीं तो उन लोगों को मार लूंगा, चितारोहण कर लूंगा, अग्नि में जल जाऊंगा। भगवान ने कहा प्रतिज्ञा तो बड़ी कठोर करनी है। चलो अच्छा कोई बात नहीं। शकुनी गया, पांडवों की पराजय की खुशी लेकर के दुर्योधन से कहता है देखो विजय तो तुम्हारी हो गई। दुर्योधन ने कहा कैसे मामा श्री? बोले देखो उन सबों में अर्जुन सबसे बलशाली है और उसने प्रतिज्ञा कर बैठी है, कल उसको नहीं मारूंगा तो आग में जल जाऊंगा और अर्जुन अगर मर गया तो विजय हो जाएगी। इसलिए ऐसा करो जयद्रथ को ले जा करके कोने में रख दो बहुत दूर, अर्जुन को पहुंचते पहुंचते ही वहां शाम हो जाए, युद्ध होगा ही नहीं, वो मारा जाएगा। भगवान तो सबके हृदय की जानते हैं। राम झरोखे बैठी कर सब कर मुजरा ले, जाकर जैसन कर ली होके वैसन ले। भगवान जानते थे कि सब क्या योजना कर रहा है। सुबह हुआ, युद्ध का शंखनाद हो गया। अर्जुन भी कहा प्रभु आज घोड़ा बलशाली होना चाहिए और आप भी बढ़िया से नाश्ता पानी कर लीजिए। ब्रेकिंग फास्ट लंच नहीं होगा क्योंकि बिना मारे उसको नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो सोचा था युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये नहीं जाना था कि सब तो भगवान लड़ रहे हैं। भगवान ने जो कि कहा भी था निमित्तम मात्र भव भव्य साथी, तुम निमित्त मात्र रहो, करता धरता तो मैं। सब इंसान यहाँ केवल निमित्त है। कोई यह सोचे कि मैं कर रहा हूँ, मैं यह गीता पाठ कराया, मैं यह प्रवचन बोल रहा हूँ, मैंने ये किया, ये कुछ नहीं। हम लोग केवल एक निमित्त हैं, करवाने वाला कोई और है जो हमसे करवा रहा है। लाइफ इज स्टोरी वर्ड, द स्टेज मैन इज द एक्टर, गॉड इज द डायरेक्टर। भगवान यहाँ के डायरेक्टर है, वो सब कुछ हम लोगों को रोल दिए हुए हैं और उसी हिसाब से सब लोग चल रहा है। एक इंची में आगे चल पाएगा न एक इंची पीछे चल पाएगा, निर्धारित चलेगा। तो कुछ दूर हुआ तो भगवान कहें देखो घोड़े तो तुम्हारे थक गए, अब आगे नहीं बढ़ सकते। बोले लीजिए आज ही लोग को थकना था। बोले हमको भी प्यास लगी। तब अर्जुन वहीं पर बाण मारा, गंगा जी प्रकट हो गई, पानी लगा निकल गई। आश्चर्य मत मानिए आप लोग। और बहुत से बुद्धिजीवी तर्क करेंगे कि क्या बाण मारने से बोरिंग हो सकता है? आज हो रहा है। सबमर्सिबल की जो मशीनें आती हैं वो ड्रिल करके ही तो बोरिंग कर रही हैं। उस समय का विज्ञान इससे ज्यादा उन्नत था, इसलिए हो सकता है कि बाण मारने से ही जमीन में छेद हो जाता हो। तो पानी निकलने लगा। भगवान ने घोड़ों को भी खिलाया, अपने गिरिलों के नाटक कर रहे थे। फिर कुछ दूर चले तो देखे, बोले भाई देखो अब हमसे आदत हो मकाई। तब गए भगवान, लगता है तो हूँ मारा ही पर आज लगल है, शाम हो जाएगा मैं वहां रुकूंगा नहीं और फिर अपनी प्रतिज्ञा के हिसाब से हमको मरना होगा। भगवान का देखो तुम्हारा समस्या है। 3 जब बजा 3:30 तो भगवान सूर्य भगवान को आदेश दिए थोड़ा बद्र बादल से आप ढक जाओ। बदली से ढक गए, शाम हो गया, अंधेरा हो गया। अब शकुनिया ठहाका मार मार के हंसने लगा। तुरंत जयद्रथ को कहा जल्दी से तेज वाला घोड़ा पर बैठ के आओ। शत्रु को मरने में बड़ी प्रसन्नता होती है देखने से। शत्रु को अभी कोई गरियावे और कोई नीचे जाए सीढ़ी से वो गोड़ खाई में चुन जाए, अल्लाह सर्वात्मा शराब पड़ गई देखो गोड़ में चुन जाए तो खुशी होता है। जल्दी से जयद्रथ को बुलाओ। जयद्रथ एकदम बहुत तेज वाला घोड़ा पर बैठ के आ गया 10 मिनट में, जो कि 50 किलोमीटर दूर आकर के सामने ठहाका मार के हंसने लगा। आरोहण करो भी, उनको पत्ने पानी के बहुत पक्के हो। सीता सज गई। भगवान कृष्ण कहने देखो अर्जुन वीरासन में बैठो, तीर भी हाथ में ले लो और धनुष
उसमें चढ़ा दो, प्रत्यंजा चढ़ा के ध्यान ऊपर लगा के बैठो। सबरिया कहे देखो बेचारा मर रहा है, अपने परिवार उपदेश से झाँक रहा है, अब तो थोड़ा देर में मर जाएगा। यही वाला कृष्ण का देखो उपदेश दे रहा है। लेकिन अर्जुन आज्ञाकारी था, मन ही मन कह रहा है, पहले तो कह रहे थे निमित्तम मात्र तो अब क्या हो गया? जब तीर धनुष हाथ में लेके वीरासन में बैठ गया तब भगवान कहें सूर्य की पत्नी से बाहर आ जाओ। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, राई में पर्वत करे, पर्वत राई माए, कब किसको बड़ा बना दें, कब बड़ा को छोटा बना दें, ये तो उनके चुटकी में निर्धारित है। भगवान कहेंगे रे अर्जुन बदली था, सूर्यास्त तो हुआ नहीं था, देखो वो रहा सूर्य, वो रहा तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे बाण के ठीक सामने खड़ा है, मारो उसको। तो भगवान के चरणों में अर्जुन अपने आप को फेंक चुका था, लेकिन बीच बीच में अभिमान हो जाता था तो भगवान कहते कि कायला हमारा उठा के घोड़ो थकेगा, हमको थकेगा, काम बना देते हैं ऐसे। कहीं जाके रथ पर केसर ताकर कौन अंदेशो, भगवान जिसके रथ पर बैठे हैं उसका कोई अंदेशा नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों, कोई भी कार्य करो, करना आप ही को है, निमित्त आप ही हो, लेकिन भावना हो कि भाई हमारे पीछे कोई थर्ड पावर, कोई ऐसी सत्ता है जिसको गॉड कह लो, परमात्मा कह लो, कोई भी नाम दे दो, सुपर पावर कह लो, एनर्जी कह लो। ये पंखा चल जरूर रहा है, लेकिन इसके चलाने के पीछे कौन कारण है? जो एनर्जी, जो बिजली आ रही है, इससे वो चल रहा है, कट जाए तो बंद हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग चल तो रहे हैं, दिख तो रहे हैं, लेकिन चलाने के पीछे कोई नहीं, कोई एक पावर है जो उसको मेंटेन कर रहा है। इसी भावना से प्रत्येक कार्य करना चाहिए। इसी पर भगवान ने कहा गीता में, कर्मणावाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। अगर कर्म करोगे तो फल जाएगा कहाँ? आम का पेड़ अगर तूने लगा दिया तो आज नहीं कल तो फलेगा। इसलिए निष्काम भावना से तो गीता पाठ कराने से यही मिलता है कि सबसे पहले तो आपका मन बुद्धि शांत रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, बच्चे संस्कारवान होंगे, राम और कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान कहाँ रहते हैं, उनको पाया कैसे जाए। गीता को योग का कुंजी कहा गया है, डिक्शनरी, जैसे हर विषय का डिक्शनरी होता है, उसी तरह से धर्म रूपी विषय का डिक्शनरी है गीता। अब जैसे बहुत लोगों का प्रश्न होता है, महाराज जी मन नहीं लगता है भजन, ध्यान तो करने बैठते हैं लेकिन मन भागता है, तो इसका उत्तर महाराज जी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप गीता पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, क्योंकि डिक्शनरी जब आपके पास का, भगवान ने जब कहा कि अर्जुन मन को बस में करो, तो अर्जुन कहता है कि प्रभु मन तो हवा से तेज चलता है, यह बस में कैसे होगा? यह तो बस में होना नामुमकिन है। असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम। भगवान ने कहा निश्चय ही यह मन हवा से तेज चलता है अर्जुन, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय, कैसे? वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य क्या है? अभ्यास वैराग्य किसे कहते हैं? तो यही सुबह शाम जो आप भगवान की भक्ति करते हैं, यह अभ्यास है। और जब आप इस अभ्यास को निरंतर करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन इतना एक मुट्ठा अगरबत्ती जला दिए और दूसर का दिन एक अगरबत्ती ला भगवान का रस्ते में। एक दिन महावीर मंदिर में इतना लड्डू चढ़ गया मंगल के दिन कि हनुमान जी को हजमोला खाके पर जाना पड़ा, और बुध के दिन बेचारे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं कि कहीं से को लड्डू आ जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन खूब भक्ति कर दो और एक दिन भगवान भूखले नहीं। अभ्यास द्वारा निरंतर रोज उतना
एक ही मिनट आप करो, आधे सेकेंड करो, लेकिन रोज उतना करो। बैजू जाकर के 2 लाठी डेली मारता था भगवान को, बाबाधाम में कहानी है। तो एक दिन नहीं मारा तो अपनी पूजा समझ बैठा था, वो मारने को ही पूजा समझ रहा था। तो ये अभ्यास हुआ, निरंतर उस अभ्यास को करें। जितना आप घर में करते हैं करो, तब जब अभ्यास करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह मन धीरे धीरे रुकने लगेगा। तो जब आंख मूंदोगे तब थोड़ा थोड़ा स्थायित्व होगा, इसी शरीर में रहेगा, फिर भगवान का रूप यहाँ दिखाई देने लगेगा, तब धीरे धीरे यह मन बस में हो जाएगा। भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको बस में किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि महाराज जी प्रश्न मन नहीं लगता है भजन में। दूसरा ज्ञान क्या है? अब बहुत से लोग सोचते हैं कि 2 को श्लोक याद कर लिए, 2 को सूत्र याद कर लिए, 2 को एग्जाम को पास कर लिए और हम ज्ञानी हो गए। नहीं, गीता के अनुसार यह ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान क्षणभंगुर है, एक समय के बाद नष्ट हो जाएगा। वही बच्चा का आज मैथ बहुत अच्छा है, लेकिन वही बच्चा जब 60 ईयर में प्रवेश कर जाएगा तो वही सूत्र उसको याद नहीं है, भुला जाएगा। वशिष्ठ नारायण सिंह एक हुए थे बिहार में, जानते हैं ना? जी महाराज जी, बहुत बड़े जानकार साइंटिस्ट। सूत्र तो छोड़िए, उनको अपने बेटी का चेहरा नहीं याद आया मरते समय, नहीं समझ रहे। तो यह ज्ञान क्षणभंगुर है, यह शरीर के साथ उत्पन्न हुआ और शरीर के साथ ही नष्ट हो जाए। अर्थ दर्शनम एतद ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद तोन्यथा। अर्जुन, आत्मा के सिवाय इस संसार में हम लोग जो कुछ भी देख सुन रहे हैं, आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, उस तत्व परमात्मा का दर्शन करना ही ज्ञान है। उस परमात्मा को भजन करके मन सहित इंद्रियों को बस में करके जो जान लिया वही ज्ञानी है। कबीर साहब एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन ज्ञानी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो पढ़ाई पढ़ा था उसका एक भी अक्षर रामचरितमानस में नहीं लिखा। जो पढ़ाई भगवान पढ़ाते हैं वह गुरु महाराज स्कूल गए तो मास्टर साहब लाठी से मार दिए, हाथ में पड़ गया घोड़ा। अरे मास्टर लोग बहुत मारते थे, हाथ थप्पड़ मारने तो लोग केस कर देता है। और पहले मार के डर से लोग पढ़ने नहीं जाता था। तो दादा गुरु महाराज की जो माता जी थी, उन्होंने कहा हमर बेटवा पढ़ी में ऐसा शिक्षा भाड़ में जाए, घरे में खाए पिए के सब ये है, आज से मास्टरवा के पास नहीं भेजे। मतलब स्कूल खाली 1-2 दिन गए थे और वो भी पढ़े कुछ नहीं। लेकिन जब भगवान की पढ़ाई पढ़ लिए, उस स्थिति को प्राप्त कर लिए, तो कोई कैसनो प्रश्न लेकर के पहुंच जाए, बड़े बड़े वाइस चांसलर प्रोफेसर, तो उसका उत्तर महाराज जी दे दिया करते थे चित्रकूट में। ऐसे ही एक भगत गए, तब वो लोग प्रोफेसर थे, तो दादा गुरु महाराज कहें वो तुम लोग कुछ सुनाओ, हम जंगल में सुने को क्या पाए, तुम लोग प्रोफेसर हो मास्टर हो, सुनाओ कुछ। तो लोग वही सुनाए, का कहीं कैसे कहीं के हो पति आई, फूलवा के छुअत भंवर मरी जाई, फूल महू फूलल मलिन बल गाथल, फूलवा बिनस गयो भंवर निरासल, का कहीं कैसे कहीं के हो पति आई, फूलवा के छुअत भंवर मिटी जाई। तो महाराज के इसका अर्थ बताओ। तब प्रोफेसर लोग हाथ जोड़ के बोले महाराज हम लोग तो ऐसे ही लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरे। अर्जुन, यज्ञ के सिवा इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह इसी संसार का एक बंधन है, न कि कर्म है। अब यज्ञ क्या है? अब बहुत महात्मा लोग बिहार में भी आप लोग देखेंगे जगह जगह मंडप वेदी बना के स्वाहा 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 जजमान का करवा रहे हैं, ऋषि को कह रहे हैं कि यज्ञ हो रहा है। यह यज्ञ नहीं है, यह वायुमंडल को शुद्ध करने का एक तरीका है। घी, हुमार, कपूर, तिल, ये तमाम एक औषधि है जिसको जलाया जाता है तो हमारा वायु प्रदूषण कम होता है। इसका एक ही बस रीजन है। लेकिन वास्तविक यज्ञ क्या है?
वास्तविक यज्ञ है भगवान का नाम, जो गीता में भगवान ने बताया ओम जपने के लिए। इसको श्वास के माध्यम से अंदर ले जाइए। अंदर जाते समय कुछ संकल्प भी जाएगा, इसको यहाँ स्वाहा करना, फिर अंदर से बाहर निकले, फिर अंदर जाए, यही वास्तविक यज्ञ है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा नाम जप यज्ञ मैं हूँ। तो वास्तविक यज्ञ क्या है? जब वही नाम हम जपने लगेंगे तो यज्ञ हो जाएगा, और वही यज्ञ फिर बाद में कर्म हो जाएगा। तो गीता एक ऐसी कुंजी है जिसमें दुनिया का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो। अब पूरे भारत का मानव समाज, हिंदू समाज, सनातनी खास तौर से मंत्र में कंफ्यूज है। मंत्र क्या है? कोई गुरु आता है, कान में फूंक देता है, जजमान यह मंत्र जपीह और कोई से बताइह न तो पाप लगेगा। अब आप ही बताओ कि जो मंत्र किसी को बता देने में पाप लगेगा, उसको जप लेने में पुण्य कहाँ से होगा? तो मंत्र क्या है? गीता बताती है क्या है मंत्र। तो भगवान ने कहा ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहम् स याति परमां गति। हे अर्जुन, ओम का जाप करो, यही महामंत्र है। जितने भी मंत्र हैं, प्रार्थनाएं हैं, सबके पहले ओम लगा हुआ है। इसलिए मंत्र में जो कंफ्यूजन है पूरा सनातन समाज, उसको भी गीता सॉल्व करती है। जितना भी प्रश्न आप करो, उस सारे प्रश्नों का उत्तर मैं गीता से आपको दूंगा। हमारे स्वामी जी ने इसी पर एक किताब लिख दिया कि प्रश्न समाज के उत्तर गीता से। जितने भी समाज के प्रश्न हैं, सबका उत्तर गीता से। अब कुछ लोगों ने ऐसी कंफ्यूजन धारणा आपके दिल दिमाग में बैठा दिया बचपन से लेके आज तक कि गीता घर में मत रखो, गीता पढ़ोगे तो सन्यासी बन जाओगे। इसलिए अब सोचिए, फ्लाइट विमान बनाने की विधि भी चारों वेद से ही ली गई। नहीं समझ रहे हैं? जो हमारे ये 4 वेद हैं, ये अपने आप में एक रिसर्च सेंटर नहीं है, ये एक समझ लीजिए कि रिसर्च का पूरा भंडार है। उससे आप कुछ भी, ये जो संगीत कला है सामवेद से निकला हुआ है। ये जितनी भी मेडिसिन है, वो आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, चिकित्सा हो, नर चिकित्सा हो, कोई भी मेडिसिन है, सब किससे निकली हुई है? 4 वेद हैं। चारों वेद में कौन कौन? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद हैं। इन्हीं चारों वेद से सब निकला है। लेकिन अब और देश टीआरपी लेने के लिए कि भाई ये चीज, अब जैसे AK-47 अमेरिका बना है, तो कहीं भी बनेगी तो टीआरपी उसको देना पड़ेगा ना, पैसा तो देना पड़ेगा, उसी को भी बनाया उसने है। तो सब कुछ हम लोगों के वेदों से निकाला गया। लेकिन उन लोगों ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। देखा कि पहले इसको जला देंगे बख्तियार खिलजी, तो इन लोगों का सब नष्ट हो जाएगा, तो ये लोग का सब हम ले लेंगे। अब नीम से कहीं भी कोई दवा बनेगी तो भारत उसका लेगा, क्योंकि नीम का जो भी प्रोडक्ट सबसे पहले भारत तैयार किया। ये क्यों मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सारे वेदों में जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, ये सब एक विज्ञान है, एक शोध है ऋषियों का, और उसी से अस्त्र शस्त्र सब बनाए गए। वेद व्यास, जब आप लोग महाभारत देखे होंगे, लास्ट का सीन याद करिए, वेद व्यास ही सब शास्त्रों के रचयिता हैं, वेदों के रचयिता हैं। और वेद व्यास ही जब ब्रह्मास्त्र चला तो बीच में जाके इसे रोके थे ना। इधर से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और इधर से भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम भी चला, और बीच में रोका कौन? वेद व्यास में जाकर। इसका मतलब ब्रह्मास्त्र बनाने की विधि भी वेद व्यास जी के यहाँ सुरक्षित जाकर होती है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अपने शास्त्र का अध्ययन, और अगर उसके बारे में कोई बताता है तो हमें क्या हो गया, हमें और आपको गर्व करना चाहिए। ये नहीं, और हम लोगों में हीनता भर दिया गया कि हिंदुओं के पास कुछ है ही नहीं विज्ञान ऐसा, जो कि सब सनातनियों ने ही दिया है। इसलिए 4 वेद
शास्त्र पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप केवल गीता पढ़ लें, केवल गीता अगर आप पढ़ लेते हैं तो सब ग्रंथों का आप अध्ययन कर लिए। रामचरितमानस आप पढ़ लेते हैं तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो लिखा है तो आप 6 शास्त्र सब का रस है, निचोड़ है। अब मान लीजिए कि अगर गन्ना का रस आपको मिल रहा है तो ऊँट चमेले क्या फायदा। तो इसलिए ये रस है, निचोड़ है। अब घी 1 चम्मच खाइए और दूध 1 किलो पीजिए तो बराबर होगा ना, तो काहे ने 1 चम्मच घी खा लेंगे। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान का नाम जपना चाहिए। और घर में कोई शुभ मुहूर्त हो तो आप गीता पाठ, रामचरितमानस पाठ 24 घंटे का अवश्य कराइए। जो आप मुर्गा बना के खाते हैं, तमाम तरह के दोस्त यार को बुला के न जाने दारू ताड़ी क्या क्या पीते हैं, पिकनिक मनाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, 10,000 20,000 बाबू साहब होटल में जाते कहीं अगर मनाने साल की 10-20,000 तो खर्चा हो जाता। अब उससे वो बढ़िया रहा कि ये बना बताओ 24 घंटा भगवान की कथा वाणी सुने, ये बढ़िया है। आजकल के मौके देगी ना, चलो शिमला साल गिरह बनेंगे, चलो कलकत्ता साल गिरह बनेंगे। तो उस साल गिरह है, साल के ग्रह, तो इसलिए साल गिरह भी बनाओ तो उसमें पति पत्नी गांठ जोड़ के बैठो, रामायण गीता सुनो, बाल बच्चा भी सुनेगा। क्योंकि जो भगवान का जो वाणी है वो मरता नहीं है। जैसे रात भर जो ये यहाँ पर चर्चा चली, बहुत लोग को अच्छा भी लगा होगा, बहुत लोग को अगल बगल हो सकता है 10 मिनट बुझाया हो, लेकिन ये वाणी इसी वायुमंडल में तैर रहा है। विज्ञान ने भी साबित किया है इस बात को। अभी मतलब के वाणी का कभी ह्रास है ही नहीं, वो मरता है ही नहीं। महाभारत जो हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, या सेतु जो बना था राम सेतु, वहाँ पर बानर और भालू में क्या बात हो रही थी, वहाँ पर उस तरह का लगाया जाता है। मस्जिद आज भी बताता है कि नहीं, इस तरह का परिदृश्य किसी समय लाख वर्ष पहले खड़ा हुआ। जब घटनाएं घटती हैं तभी इतिहास बनता है। उस इतिहास का चाहे आप कोई भी अर्थ लगा लो, लेकिन घटना घटित होती है तभी इतिहास बनता है। क्योंकि आज की ही घटना कल का इतिहास हो जाएगा। इसलिए जितने भी शुभ मुहूर्त हो, आप अपने स्वजनों को गिफ्ट दीजिए। मान लीजिए आपने किसी को गीता दिया गिफ्ट, वो नहीं पढ़ेगा, किसी और को देगा, वो पढ़ेगा, वो नहीं पढ़े किसी और को दे। लेकिन आप गिफ्ट कीजिए। जो आप फूल देते हैं 4 दिन में मुरझा जाता है, डायरी देते हैं 1 साल में इधर उधर हो गया। तमाम कंपनी वगैरह जो है बिहार में हम पर्सनल चालू करवा दिए हैं, तो जितने भी डॉक्टर वगैरह डायरी देते हैं सबको हम बोलते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं कि आप लोग गीता लो, उसी रेट में मिल रही है हम लोग। क्योंकि ये डेरा है और डेरा के बाद घर कहीं न कहीं हमारा आपका सबका अलग है। जब उसकी घर में जाएंगे तो वहाँ भी शांति मिलेगी और यहाँ भी शांति मिलेगी। और इसका फायदा यही है कि बस रुपया पैसा आवे चाहे न आवे, लेकिन शांति घर में रहेगी। शांति रुपया से नहीं खरीदा जा सकता है। शांति अगर खरीदने का तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में शांति रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, तो गीता पाठ, रामचरितमानस पाठ, ये सब कराना चाहिए। जितना ही आप धर्म से जुड़े रहेंगे, बहुत लोग कहते हैं महाराज हम लोग जितने पूजा करते हैं हमारे घर में उतने दुख रहता है। ये उनका गलत सोच है। क्या जो पूजा नहीं करता उसके पास दुख नहीं है? उसके पास भी है। क्या जो पूजा करता है उसके पास दुख नहीं है? उसके पास भी दुख है। ये संसार ही दुख का खदान है, दुख का घर है, तो दुख तो रहेगा ही। अब पंखा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी अपने कर्म को भोगता हूँ। ये मानव को एक शिक्षा दिया गया परमात्मा के माध्यम से। इसलिए जितना आप सुख को सहर्ष स्वीकार करते हो, उतना दुख को भी सहर्ष स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। इसलिए गीता में भगवान ने कहा सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
अर्जुन सुख दुख की स्थिति में समान रहने का प्रयत्न करना चाहिए। एक दिन में नहीं होता। हमको भी माथा दर्द करेगा तो लगेगा क्यों कर रहा है, लेकिन ज्ञान से उसको देखना है कि भाई अगर सुख आया है तो वो भी चला जाएगा, दुख आया है तो वो भी चला जाएगा, दोनों स्थिर नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सुख आ गया अंदर तो घर में अब लॉक कर दिए तो ये बाहर जाएगा नहीं। सुख अगर एंट्री मार दिया है तो ये दुख दरवाजी तो आपसे बड़ा कोई नहीं लग रहा था, तो दोनों खुश होते नहीं समझे। तो ये दोनों का आना जाना लगा हुआ है। लक्ष्मी जी जाएंगी तो दरिद्र आएगा और दरिद्र जाएगा तो लक्ष्मी जी आएंगी। इसीलिए माई लोग देखते हैं दिवाली में कल सूप लेके फटर फटर दरिद्र भागो लक्ष्मी आओ, दरिद्र भागो लक्ष्मी आओ पीट करके बाहर करती। दरिद्र को घर में से तो सूपा पीटने से दरिद्र नहीं भागेगा, नहीं समझे। मांस मछली मुर्गा इतना इतना हड्डी खा के घर में रख रहे हो गए दरिद्र भाग जाएगा। अरे दरिद्र भागेगा रात भर गीता पाठ कराओ घर में, नहीं समझे। दरिद्र अपने भाग जाएगा और लक्ष्मी अपने आ जाएगी। रामायण पाठ कराओ, भगवान के रात भर हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र कराओ, दरिद्र भागेगा लक्ष्मी आएंगी। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा भगवान का भजन चिंतन करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब आ गए ना, इन्हीं का फोन आ रहा था डॉक्टर साहब का। ये सिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर इनके यहाँ का मीठा पास है, वहाँ भगवत लगा गुरु महाराज तो ये और महात्मा ने कहा था अगर इस रहस्य को जिस दिन बता दोगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु भी हो जाएगी। अब वो बता भी नहीं सकते अगर मैं, इसलिए माता लोग भक्ति ज्यादा करती है। अगर इन लोगों को सही परिभाषा मिल जाए धर्म की तो ये लोग और ज्यादा भक्ति करें। इसलिए सब माई लोग को गीता मोबाइल में सुने, जो नहीं पढ़ी लिखी है, जो पढ़ी लिखी है वो पढ़ें और इसी तरह से भगवान का भजन करते रहें तो सोने में सुहागा रहेगा। और ये जन्मदिन मनाया जाता है इसलिए कि हे प्रभु इतना दिन के हम हो गए, इतना दिन में हमसे जो भूल चूक हुआ हो उसको माफ करिए और आगे का जो दिन हमारा आए ये मंगलमय रहे। आगे से बढ़िया पढ़े लिखें, माता पिता का सेवा करें, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करें, जो अपना लक्ष्य और मंजिल हो। तो हर जन्मदिन में प्रत्येक स्टूडेंट को यही, प्रत्येक विद्यार्थी को, बच्चा को यही भगवान से मांगना चाहिए। ये नहीं कि हैप्पी बर्थडे टू यू करके 4 गुब्बारा फोड़ दिया। शांति शांति